बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं वीवर्स। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मोटरवे के ख़िलाफ़, रावलपिंडी से लाहौर आते हुए जो मेरे साथ वाक़या हुआ था पैसों का, फ्रॉड का। तो वो वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे अपलोड की थी, जिसका वीवर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत से कमेंट्स आए, जिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था उन्होंने भी लिखा। मज़ीद लोगों ने कमेंट्स करके राय दी। कुछ लोगों ने पुलिस के बारे में कहा कि जी पुलिस का ये काम नहीं है मोटरवे पे कि आपके पैसों की हिफाजत करे, तुम पुलिस आपकी खिदमत के लिए रखी गई है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं कि हमारी पुलिस अच्छी नहीं है, हमारे मुल्क की पुलिस अच्छी है, लेकिन उनकी ज़िम्मेवारी है मोटरवे पे कोई फ्रॉड करे, कोई चोरी हो, कोई डकैती हो तो पुलिस हेल्प नहीं करेगी हमारी। कि मोटरवे पे पुलिस हमें जस्ट टायर पंचर हो गया या तेल ख़त्म हो गया, इसके अलावा हमें कोई सहूलत नहीं देगी। अगर मोटरवे पे हमें कोई लूट रहा है तो उसका एक्शन कौन लेगा? हमारी मोटरवे पुलिस का फ़र्ज़ है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। मैंने वीडियो बना के अपलोड की, कई दोस्तों ने कमेंट्स किया जी पुलिस की गलती नहीं है ये। भाई क्यों नहीं है? अगर पुलिस वाले ऐसे मुजरिम को पकड़ के उनको सज़ा दें तो दोबारा वो कभी भी किसी मुसाफिर के साथ ऐसे दो नंबरी नहीं करेंगे। वीवर्स, वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा हुआ है, क्योंकि आज मुझे मोटरवे वालों की उसी स्टाफ से कॉल आई, जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर भी करूंगा। मैंने वीडियो बाद में अपलोड की। पहले मैंने जो ट्रांसपोर्ट के अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे व्यूज़ और ये डॉलर चाहिए, ठीक है। मैंने दो तीन अच्छे जो यूट्यूबर हैं हमारे पाकिस्तान में, जिनका ट्रांसपोर्ट के साथ लिंक भी है, मैंने उनको कमेंट्स किया और अपनी ये सारी स्टोरी कमेंट्स में उनकी वीडियो के नीचे लिखी कि भाई आप ये वीडियो बनाएं ताकि आपके व्यूअर्स फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि पता चले लोगों को कि पाकिस्तान में मोटरवे पे ये फ्रॉड हो रहा है, ताकि मेरे साथ हुआ दूसरों के साथ ना हो। लेकिन उन्होंने, मैंने देखा वो कमेंट्स ही डिलीट कर दी। मकसद उनका जस्ट और जस्ट अपनी वो सोशल मीडिया की हद तक है, आवाम के साथ कोई किसी को लगाव नहीं है। उन्होंने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए, ना कि उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। मैंने 3 दिन के बाद खुद हिम्मत की, वीडियो बनाई और अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाई, और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मुझे मिला। 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 64,000 व्यूज़ लोगों ने ये वीडियो को देखा, और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई आपने अच्छा किया हमें ये खबर की। कुछ लोगों ने बताया कि भाई हमारे साथ पहले ये फ्रॉड हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जहीर की मोटरवे सियाल से मुझे कॉल आई दोपहर को 1 बजे के करीब। उन्होंने कहा भाई आपकी वीडियो हमने देखी, मैंने उस दुकानदार को जाके बहुत सख्ती से कहा, उसने मुझे 2000 दिया है, मैं आपको सेंड करना चाहता हूँ, आप मुझे नंबर बताएं। मैंने कहा आप इसी नंबर पे सेंड कर दें, मेरे नंबर पे। उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे 2000 मोबी कैश सेंड किया, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, मैं वीडियो में ये लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, आप देखें। उनकी कॉल की भी और उनके पैसे भेजने की मोबी कैश भी। मतलब ये नहीं है कि मेरा 2000 वापस आ गया, मैंने वीडियो बनाई मेरा 2000 वापस आ गया तो मैं बहुत खुश हो गया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे मुल्क में जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ अगर ये फ्रॉड करेंगे तो हमारा क्या मुल्क का इमेज जाएगा बाहर। पहले ही हम मुसलमान पाकिस्तान में हैं तो वो पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में जाके। अब वो पाकिस्तान अगर बाहर के लोग आएंगे तो वो दोबारा आएंगे? ऐसा फ्रॉड होगा मोटरवे पे, क्या वो देंगे जाके? क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई सब चोर हैं। ये मोटरवे वाले तो सारे अपनी चीज़ें पहले रेट हाई करके बेचते हैं, बाद में ये फ्रॉड भी लगाते हैं। मकसद ये नहीं है वीवर्स। मैं आज एक अहद करता हूँ कि मैं मोटरवे से कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो वो जो प्राइस ऊपर लिखी होगी हम वो अदा करेंगे। और मेरी सारे दोस्तों से, पूरे पाकिस्तान से अपील है हाथ जोड़ के, हम लोगों ने इनको खुद सर पे चढ़ाया है।
अगर हम लोग इनसे कोई चीज़ ना लें, ना खाएं, मोटरवे पे स्टॉप करें, ठीक है, मोटर से वे पर सफ़र करें, लेकिन रेस्ट एरिया में रुकें, कोई चीज़ ना लें। हाँ, अगर लें, अगर कोई 60 रुपये की चीज़ है तो वो 60 में लें, अगर कोई 100 की चीज़ है तो 100 में लें, ना कि उनको 100 की चीज़ का 150 दें, ना 60 की चीज़ का 100 दें। ठीक है, हमें इस काम के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और ये मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी है इजदाद के इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, ताकि ये मोटरवे का जो हटगर्मी शुरू हुई है, ये कब से चलता आ रहा है कि 100 की चीज़ 150 में, 50 की चीज़ 100 में, चाय का कप 120 में। ये भाई क्या कर रहे हैं? टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि चीज़ों के रेट बढ़ा बढ़ा के दें। इंशाल्लाह हम जब भी जाएंगे, मैं सारे दोस्तों से कहता हूँ, इनसे जो चीज़ जितनी कीमत में उतने में लें, वरना ले ही ना, बाइकआउट कर दें इन मोटरवे वालों का, ताकि इनको पता चले कि भाई हमारे फ्रॉड के ख़िलाफ़ आवाम उठ खड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह जब पूरी कौम एक हो जाए ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग कभी भी चीज़ों की एक्स्ट्रा पैसे ना दें आप। ठीक है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ये मैंने वीडियो बनाई, आज मेरा 2000 वापस आया, मुझे इससे ज़्यादा खुशी है कि मेरी तकरीबन मेरे 64,000 व्यूज़ के बदले में 64,000 ख़ानदान को पता चल गया कि भाई मोटरवे पे ये फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, वो 64,000 ख़ानदान बचेगा इस फ्रॉड से। मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है। इंशाल्लाह हम ऐसी जदोजहद करेंगे मोटरवे के ख़िलाफ़, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा मोटरवे पे, अगर कोई 50 की चीज़ है वो तो 50 में लेंगे, अगर कोई 100 की चीज़ है तो वो हम 100 में लेंगे, ना कि हम इनको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। वो उन चीज़ों पे ऑलरेडी टैक्स लगा होता है, तो भाई ये किस चीज़ का ले रहे हैं हमसे, इजाफी चार्जेस क्यों लें और क्यों दें हम? और जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लें, मोटरवे वालों के खिलाफ। ठीक है, पंजाब मोटरवे वाले कर रहे हैं, अगर सिंध मोटरवे वाले कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ उनकी हुकूमत, हमारी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, ताकि इन ऐसे कमीने लोगों से हमारा मुल्क की बदनामी ना हो और हमारे किसी गरीब के साथ नुकसान ना हो। अब कोई मिडिल क्लास बंदा बस पे सफ़र करके जा रहा हो, उसके पास हों ही पैसे उतने, उसमें से भी उसको 2000 का कोई 3000 का फ्रॉड हो जाए, तो वो जिस मंजिल पे जा रहा है वो तो उससे पता ही है, उसके खुदा को पता होगा ना वो कहाँ जा रहा है, फौतगी पे जा रहा है, शादी पे जा रहा है, किसी भाई से मिलने जा रहा है। अब वो उसके पास पैसे पूरे पूरे हों, वो उससे ये फ्रॉड कर लें, ये कल को ये कहें भाई हमें तो आपने दिए नहीं। एक बंदा भाई ठीक है, नो उसने पैसे गिन लिए, इनकी प्लानिंग होती, पैसे उसने गिन लिए, इन्होंने वापस लिए, फिर गिन के वापस दे दिए, एक बंदे को नहीं पता चला, तो इस पर उस बंदे का कसूर तो नहीं है। ये मोटरवे वालों का, ये टक शॉप, ये होटल, ये इनका कसूर है। खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, मुसलमान हैं हम। मुझे दुख होता है कि हम मुसलमान होके कैसे मुसलमान को लूट रहे हैं। क्या इमेज जा रहा है हमारा दूसरे मुल्कों में, इसी नाम पे हमने मुल्क में अपना इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया हुआ पाकिस्तान। खुदारा ख़त्म करें ये फ्रॉड, ये चापलूसियाँ, इससे कोई आपका नहीं घर चलेगा। ठीक है, ये फ्रॉड, आने जाने वाले मुसाफिरों को लूटना बंद करें। और मेरी हुकूमत से अपील है कि इस चीज़ का नोटिस लें, ये जो मोटरवे वाले पे कर रहे हैं, मेहरबानी इस चीज़ का नोटिस लें, और पुलिस कॉल पिक कर लिया करें। कोई एमरजेंसी में रात को आपको कॉल करे तो क्या करेंगे मोटरवे पे, भाई क्या खिदमत कर रही हमारी पुलिस। जब 100 कॉल तो मैंने की, मेरी कॉल नहीं पिक की, आखिर वो पीटीसीएल किसी ऑफिस में पड़ा ही होगा, बज रहा होगा, उसकी घंटी बज रही होगी, किसी ने कॉल उठाना नहीं पिक दोबारा, समझा। तो मेरे दोस्तों, सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस चीज़ को आप नोट करें, और इंशाल्लाह अहद करें कि हम मोटरवे पे कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, एक्स्ट्रा पैसों की चीज़ नहीं खरीदेंगे। इंशाल्लाह यही मेरा अज़म है, और इंशाल्लाह मैं इस अज़म में कामयाब होगा। खुदा हाफिज़।